Hey everyone, so welcome back to our channel Maths Partial with Ankita. Today we are going to start your question number 5 of exercise 9.2. So question number 5 is Daniel is painting the wall and the ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. Daniel जो है वो क्या करना चाहती है, वॉल को पेंट करना चाहती है इंक्लूडिंग द सीलिंग पोर्शन, जो ऊपर का पोर्शन होता है टॉप पोर्शन, उसको भी वो पेंट करना चाहती है, जिसके डायमेंशंस आपको यहाँ पे गिवन है. लेंथ इज 15 मीटर एंड ब्रेथ इज 10 मीटर एंड जो उसकी हाइट दे रखी है वो है 7 मीटर. ओके, सो फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड. आपको बता रखा है कि जो 1 कैन है उससे 100 मीटर स्क्वायर का एरिया आप कवर कर सकते हो. सो हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम. उस रूम को पेंट करने के लिए कितनी कैन आपको चाहिए वो बतानी है. ओके, सो लेट्स डू. सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही वॉल को आप कर रहे हो दैट मीन्स यू हैव टू कवर, यू हैव टू पेंट ऑल फोर वॉल जो है आपको उनको पेंट करना है, प्लस एरिया ऑफ टॉप पोर्शन, जो एरिया है आपका ऊपर का, उनको ऐड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, जो एरिया पेंट किया गया है. ओके, तो इसके लिए क्या करोगे, कर्व सरफेस एरिया. सबसे पहले जो कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सीलिंग. ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर का कर्व सरफेस आप यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि क्या होता है 2h l प्लस b प्लस l इंटू b. ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया हो जाता है. तो क्या क्या आपको गिवन है, लेंथ इज 15 मीटर, ब्रेथ इज 10 मीटर एंड हाइट इज 7 मीटर. ये डायमेंशंस आपको दे रखा है, यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू. 2 इंटू h इज 7 मीटर, length plus breadth means 25 meter plus length into breadth, that is 150 meter square. Okay, 7 2s are 14, या फिर आप कर सकते हो 25 2s are 50 and 50 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, so this will be 350 meter square plus 150 meter square. After adding this you will get 500 meter square. ठीक है, ये आपके पास आ चुका है टोटल एरिया जहां पेंट होने वाला है. आपको बता रखा है कि 1 कैन जो है वो कितना एरिया कवर करती है, 100 मीटर स्क्वायर. ओके, सो 500 के अंदर आपको कितनी कैन यूज होने वाली है, सो टोटल कैन यूज्ड फॉर पेंटिंग क्या होने वाला है, टोटल कैन. कैसे आप कर सकते हो, टोटल एरिया हमारे पास निकल के आए 500 मीटर स्क्वायर एंड आपका 1 कैन जो है वो कवर कर रहा है 100 मीटर स्क्वायर. सो यू हैव टू डिवाइड दिस. ओके, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल आउट. योर आंसर इज 5. टोटल 5 कैन से आप उसको पेंट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? ओके, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. Okay, to the next question, question number 6. Describe how the two figures below are alike and how they are different. आपको यहाँ पे two figures you have given here. The first one is the cylinder and second one is a cube. You have to differentiate them. उनको differentiate करना है. And which box has the larger lateral surface area? किसका lateral surface आपका बड़ा है वो आपको बताना है. ठीक है, सिलेंडर दे रखी है जिसके आपको डायमीटर गिवन है यहाँ पे एंड इसकी हाइट आपको गिवन है. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज क्यूब. आपको क्यूब दे रखा है, क्यूब जिसकी साइड गिवन है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर. ओके, इसके साइड आपको यहाँ पे गिवन है 7 सेंटीमीटर. तो आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच. ओके, सो 2 इंटू पाई की वैल्यू इज 22/7 and radius 7 centimeter is the diameter, so radius equals to 7/2 centimeter and height is 3 centimeter, right? So अब 7 से 7 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं. योर आंसर इज I think the height is also same. Height is 7 centimeter.
Okay, after multiplying this, you will get 154 centimeters square. So this is the lateral surface of a cylinder, which is 154 centimeters square. Now you can find the lateral surface area of cube, which is 4 into side square, and 4 you have given the side, which is 7 centimeters. So 7 centimeter into 7 centimeter, this will be 4 into 7 7s are 49 centimeters square. After multiplying this, you will get 9 4s are 36, 3 remaining. Okay, 4 4s are 16 plus 3, that is 196. So you have to find out which figure has the lateral surface area is larger. कौन से का lateral surface area जो है वो आपका larger है. So this one is 196 centimeter square and this one is 154 centimeter square. So the lateral surface area of cube is larger. Okay. So lateral surface area of cube is larger. Okay. Do the next question. Question number 7. Question number 7 is, so question number 7, a closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of a metal. एक closed cylindrical tank आपको यहाँ पे given है, जिसकी height जो है वो 3 meter given है and radius is 7 meter. Okay, क्लोज्ड का मतलब क्या है, आपको बॉटम एंड टॉप भी यहाँ पे इंक्लूड हो रखा है. इसका मतलब क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ओके, इसके बाद में आपसे बोला गया है इज मेड अप ऑफ ए मेटल, हाउ मच शीट ऑफ ए मेटल इज रिक्वायर्ड, कितनी शीट आपको चाहिए है. तो टोटल सरफेस एरिया आप यहाँ पे निकालने वाले हो. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये क्या होता है, 2 पाई r r प्लस h. Okay, so 2 into 22 upon 7 into radius. Radius is 7 meter. This one is 7 meter. Height is 3 meter. Okay, so this will be 7 से 7 cancel out. 44 meter. This will be 10 meter. So answer is 450 meter square. Okay, so ये आ गया आपके पास में the total surface area of cylinder. Do the next question. Now, question number 8 is the lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. एक होलो सिलेंडर है आपके पास, इसका मतलब ना उसके पास बॉटम है ना टॉप आने वाला है. सो उसका लेटरल सरफेस एरिया जो है वो है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेटरल सरफेस एरिया जो वो है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, उसको इस तरीके से कट किया गया है. इट इज कट अलोन इट्स हाइट, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसको कट किया गया है. आफ्टर दैट द फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर. उसको जैसे आप ओपन करते हैं सो यू विल गेट अ रेक्टेंगुलर शेप. ओके, जिसकी विड्थ आपको आई है 33 सेंटीमीटर. इसका मतलब उसकी हाइट जो है वो 33 सेंटीमीटर है. नाउ यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट. उसकी पेरीमीटर आपको फाइंड करना है. सो पेरीमीटर के लिए क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट इट्स लेंथ. बट हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो आपका रेक्टेंगुलर शीट के इक्वल है. ओके, दैट मीन्स द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर. क्योंकि आपने सिर्फ उसको कट करके उसकी शेप चेंज हुई है, उसका एरिया चेंज नहीं होने वाला है. सो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर. तो मैं यहाँ पे रख सकती हूँ लेंथ इंटू ब्रेथ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेथ मीन्स ब्रेथ आपको गिवन थी 33 सेंटीमीटर. ओके, सो लेंथ निकाल सकते हो. दिस विल बी डिवाइड बाई 33 सेंटीमीटर. 11 3s are 33. 11 से आपने किया 2 टाइम 11 3s are 33. ओके, 33 किया यू विल गेट 7 + 2 9. 92 यहाँ पे आपके पास आया है. तो 11 8s are 88.
ओके 88 एंड क्या आपने, यू विल गेट 4, सो 11 4s आर 44. अब 3 से कैंसिल आउट कर सकते हो, सो यू विल गेट सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 8s आर 24. सो योर आंसर इज 128 एंड सेंटीमीटर यहाँ पे आपके पास था. ये आ चुकी है इसके लेंथ. नाउ यू कैन फाइंड द पेरीमीटर. सो पेरीमीटर के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, 2 into length plus breadth. So which is length यहाँ पे 128 सेंटीमीटर प्लस breadth. Breadth ऑलरेडी आपको यहाँ पे गिवन थी 33 सेंटीमीटर. Now you can add this and then you can multiply by 2. So your answer is 8 plus 3 11, 1 left, 5 plus 1 6 and 1 161. So 2 से multiply किया, 2 6 2s are 12, 2 1s are 2 plus 1 322 centimeter. Okay, so to the next question, question number 9. A road roller takes a 750 complete revolution to move once over a level of a road. एक रोड रोलर है आपका जो क्या कर रहा है, उस रोड को कंप्लीट करने के लिए 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है. इसका मतलब वो कितनी बार घूम रहा है, आपका 750 टाइम्स घूम रहा है उसका जो टायर है. सो फाइंड द एरिया ऑफ द रोड एट द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर. ठीक है, सो आपको यहाँ पे दे रखा है एरिया फाइंड करना है रोड का. अगर रोड रोलर का जो डायमीटर है वो आपको यहाँ पे गिवन है 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर. ओके, गिवन में यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज 84 सेंटीमीटर. डायमीटर 84 सेंटीमीटर दे रखा है एंड रेडियस आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, दिस विल बी 42 सेंटीमीटर. ओके, एंड आपको लेंथ दे रखी है 1 मीटर. 1 मीटर आप सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट मीन 100 सेंटीमीटर आपके पास आ गया है. राइट, सो नेक्स्ट आपको क्या बोला गया था कि रोड का एरिया फाइंड करना है. वो 720 रिवॉल्यूशन वहां पे लगा रहा है. इसका मतलब क्या है, आपका रोड रोलर का जो टायर होता है वो सिलेंडर के फॉर्म में होता है. आपका सिर्फ क्या कवर हो रहा है वहां पे, ओनली द लेटरल सरफेस एरिया. क्या कवर हो रहा है वहां पे, टायर का लेटरल सरफेस एरिया वहां पे हो रहा है, दैट इज 2 पाई आर एच. निकाल सकते हो आप. उससे क्या होगा, आपका 1 रिवॉल्यूशन आ जाएगा. ये सिर्फ 1 रिवॉल्यूशन क्या है, उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हैं, जितना रिवॉल्यूशन हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो 1 रिवॉल्यूशन के लिए निकाल लेते हैं, दिस विल बी 22 एंड रेडियस इज 42 सेंटीमीटर, हाइट इज विच इज लेंथ 100 सेंटीमीटर. ओके, 7 6 are 42, so this will be 44 into 600 centimeter square. After multiplying this, 6 4s are 24, 2 and 2800 centimeter square. या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. राइट, मीटर में आपको पॉइंट में आने वाला है, सो आप यही इसको रहने दीजिए. यह है, दिस वन इज फॉर 1 रिवॉल्यूशन. नाउ यू हैव टू फाइंड इट फॉर 750 रिवॉल्यूशन. ओके, फॉर 750 रिवॉल्यूशन. So you have to multiply it by 750. 19800 centimeter square. Okay, this will be 1,98 lakh centimeter square is the answer. Okay, to the next question, question number 10. Question number 10 is, a company packages its milk powder in the cylindrical container whose base has a diameter of the 14 centimeter and
एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। एक कंपनी है जो कि दूध का पाउडर जो है वो क्या कर रही है, पैक कर रही है, एंड जो पैकेज है वो सिलेंडर फॉर्म में आपको गिवन है। उसका डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब उसका रेडियस क्या होने वाला है 7 सेंटीमीटर, एंड उसकी हाइट यहाँ पे गिवन है 20 सेंटीमीटर, हाइट इज 20 सेंटीमीटर। Okay, so company place a label around the surface of a container as shown in the figure. You have given here a figure. उस फिगर पे आप देखें या फिर कोई भी आप कंटेनर वगैरह परचेज करते हो तो सिर्फ उसका लेटरल सरफेस जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, उनका लेबल लगा हुआ रहता है। सो इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द लेबल, आपका एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले आप कंटेनर देखिए, यहाँ पे कंटेनर की हाइट आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, राइट। आपको बोला गया है जो भी आप प्लेस कर रहे हो लेबल वो 2 सेंटीमीटर कम होगा, ऊपर से 2 सेंटीमीटर यहाँ से कम होगा। इसका मतलब 2 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर, आपका 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर जो है वहां से टोटल 4 सेंटीमीटर जो है वो माइनस हो जाएगा यहाँ से। यू हैव टू फाइंड, सिर्फ इसी सरफेस का आपको फाइंड करना है जहाँ पे आपने लेबल लगाया है। तो ये टोटल हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ, एच मीन्स हाइट ऑफ लेवल, ठीक है। लेवल की हाइट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे 16 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या करना है आपको, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ लेबल, उस लेबल का एरिया क्या होने वाला है। लेबल का एरिया मीन्स लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आप निकाल सकते हो विच इज 2 पाई आर एच। सो 2 इंटू 22/7, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर इंटू हाइट इज 16 सेंटीमीटर। सो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। योर आंसर इज 44 सेंटीमीटर इंटू 16 centimeters. So when you multiply 44 into 16, you will get 6 4s are 24, 2. Again 6 4s are 24 plus 4. That is 24 plus 4, 28. 28 plus 2, 30. So here is 3. 4 1s are 4 plus 3, 7. So this will be 704 centimeter square. Okay, ये आ चुका है आपके पास में द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ लेबल। उस लेबल का टोटल सरफेस एरिया आ चुका है। नाउ ओके, सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 9.2 एक्सरसाइज का। 9.3 एक्सरसाइज हम करते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू।